सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो को मैं मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग पिछले एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 25 MCQ लेकर आया हूँ और ये 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और खुद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो एंड तक ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिल रहा है और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा जो कि फ्री लाइव क्लास, जो कि लाइव डाउट क्लियरिंग आपके साथ उसी समय हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें 20,000 से ज़्यादा जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस भी कराए जाएंगे और भी बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फ्री प्लान को जो कि एक्टिवेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, निरंजन 10। जैसे ही आप रेफरल कोड हमारा यूज़ करेंगे तो आपका ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए प्लस बैचेस भी लेकर आया है और इन प्लस बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 4 जनवरी, यानी कि कल से स्टार्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 डेज जो कि BPSC मेंस बैच है और फाउंडेशन प्री और मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। और उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार SI के लिए 80 डेज़ का लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें प्री और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे बहुत चीज़ें को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने इस बार जो कि BPSC प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जो कि इनरोल कर सकते हैं और इस लक्ष्य बैच को, ठीक है, BPSC लक्ष्य बैच करके स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएगा। इसमें आपको GS के सब्जेक्ट्स टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, जिनके साथ आपको PDF रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे और उसी के साथ आंसर राइटिंग बैच भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो हुई ना पूरी BPSC मेंस की प्रिपरेशन। तो कोर्स के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप आज ही जा करके इनरोल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए डिजीबॉक्स शब्द का क्या अर्थ है। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में था डिजीबॉक्स शब्द का जो कि अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक भंडारण मंच है, ऑप्शन हम C को टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह एक फाइल जो कि शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसकी घोषणा नीति आयोग के जो CEO है अमिताभ कांत ने हाल ही में इसके बारे में बताया था। ऑप्शन C को ध्यान रखेंगे, टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में सुगाथा शिक्षक नाम से प्रसिद्ध सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, जिनको हम लोग सुगाथा शिक्षक के नाम से जानते थे, और इनका सही आंसर जो होगा ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो एक कवि थी, ठीक है, कवि थी। वह केरल में पर्यावरण और मैं आपको बता दूं कि नारीवादी आंदोलन में वो काफ़ी जो कि आगे बढ़ चढ़ के रहती थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम फिलहाल यहाँ पे D को टिक करेंगे। उनका जो पेशा था वो एक कवि थी। क्लियर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। भारत की पहली लिथियम जो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि पूरे एक वीक में आपने जो करंट अफेयर्स का पूरा भंडार बटोर के रखा है, उसमें से आपने कितना सही तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बात करते हैं सही आंसर का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम A को टिक करेंगे, गुजरात बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं कि रिफाइनरी के लिए जो लिथियम अयस्क होगा वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आयात कहाँ से किया जाएगा, किस देश से किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन C, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे पड़ता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, GK पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में अमोनिया गैस का रिसाव कहाँ हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन B, इफ़को। इफ़को का मतलब भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में इफ़को इकाई में बड़ा अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई लोग जो कि बीमार हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन B बिल्कुल
सही आंसर होगा और ये चर्चा में क्वेश्चन है तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। नेग्लेरिया फाउलेरी जो है वो, इसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, तो अमीबा। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं आपको बता दूं कि यह एक एकल कोशिका वाला अमीबा है और इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है, नेग्लेरिया फाउलेरी को। ठीक है, और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो है अमीबा शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों, विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सूजन पैदा करने के लिए सक्षम है। क्लियर, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगर पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है, तो ये एक अमीबा है जो कि अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और ये चर्चा में इसीलिए था। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बना। सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। और बाकी कौन कौन से राज्य थे तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए राजस्थान जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सुविधा को सफलता से अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अलावा 5 अन्य जो राज्य थे वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना थे। तो इन 5 राज्यों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का, कह सकते हैं मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है हाल ही में दिल्ली में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित रेल का उद्घाटन किया। ठीक है, देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी कि मैजेंटा लाइन पर किया गया। तो ये ध्यान रखें कितना किलोमीटर, 38 किलोमीटर लंबी। तो ये पूछा जा सकता है और हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम्स चल रहा है तो एग्जाम्स रेल से संबंधित क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछने की चांसेस बढ़ जाती है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूएसए ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे 2026 तक। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉलर को वर्ष 2020 दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। 2020 दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड के रूप में सम्मानित किसे किया गया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक की आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, पूर्व भारतीय कप्तान कौन थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही आंसर होगा और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड जो कि सम्मानित किया, ये ध्यान रखिएगा। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और इस मैच में क्या हुआ था, तो धोनी ने टेस्ट के दौरान इयान बेल को रनआउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। ठीक है, इस वजह से जो कि इनको ये अवार्ड मिला है। तो आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक 2011 से 2020 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे चुना गया है आईसीसी के द्वारा। पूरे दशक की बात की जाए 2011 से 20 का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर किसे चुना गया, तो यहाँ पे हम सही आंसर विराट कोहली को टिक करेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2021 को वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा पेरू। ठीक है, पेरू। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेरू की राजधानी क्या है। पेरू की राजधानी लीमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी देश चर्चा में रहता है आप उसकी राजधानी को जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विवाह के लिए और धोखे के माध्यम से बलपूर्वक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है।
तो धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत ने उड़ीसा तट से MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MRSAM किस तरह की एक मिसाइल है? तो ये जो मिसाइल है वो कह सकते हैं कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि इस मिसाइल यानी MRSAM जो मिसाइल है इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया, तो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से इसका डिज़ाइन किया गया, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ से लिखा गया कि DRDO यानी कह सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के पास चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाले, ध्यान रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाले मध्यम दूरी के MRSAM, ठीक है, MRSAM याद रखिएगा, सिंपल सी भाषा में आपको हो जाएगा। MRSAM को आप याद रख सकते हैं, MRSAM, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे भारत और इजराइल, ध्यान दीजिएगा, भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन किया गया और ये मिसाइल DRDO ने थल सेना के लिए तैयार किया। ये भी पूछा सकता है किसके लिए, तो थल सेना के लिए तैयार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हाल ही में जारी पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? अयोध्या पुस्तक हाल ही में लिखी गई है, जारी की गई है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, माधव भंडारी, ठीक है। माधव भंडारी जो कि बीजेपी के मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष माधव भंडारी की ये पुस्तक है, इनकी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ATP अवार्ड्स में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राफेल नडाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बता दूं कि राफेल नडाल का लगातार ये तीसरे वर्ष इस अवार्ड को इन्होंने जीता, ठीक है। चलिए इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए पूर्व के विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ये रह चुके थे और इन्होंने, राफेल नडाल ने लगातार तीसरे वर्ष स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता है। राफेल नडाल ने अपने कैरियर का ये चौथा बार ये पुरस्कार जीता, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला परांगणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया? हाल ही में देखिए 2-3 और पार्क बनाए गए थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे लेदर पार्क हाल ही में स्टार्ट किया गया है यूपी में, और टायर पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे परांगणकर्ता पार्क के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यूपी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो यूपी से संबंधित एक न्यूज़ और आई है, मैं आपको बता दूं कि शादी अनुदान योजना की शुरुआत पे यूपी सरकार ने हाल ही में की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? एक जिला एक शिल्प अभियान की हाल ही में स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि DRDO MTS एग्ज़ाम होने वाला है, तो DRDO MTS एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर क्वेश्चंस हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा हेमंत कुमार पांडे। ऑप्शन ए टिक करेंगे। चलिए इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ध्यान रखिएगा किसने सम्मानित किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेमंत कुमार को, जो कि 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया इस पुरस्कार से। हेमंत कुमार पांडे जो कि कह सकते हैं कि ल्यूकोस्किन के अलावा एक्जिमा और दांत दर्द के इलाज के लिए दवाइयों के साथ साथ एंटी रेडिएशन क्रीम, ठीक है, एंटी रेडिएशन क्रीम भी इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? याओगन 33 लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना ने लॉन्च किया। देखिए इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की मदद से, पूछा जा सकता है किस रॉकेट की मदद से, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की मदद से याओगन 33 उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन से संबंधित कुछ पॉइंट से, चाइना की राजधानी बीजिंग होता है। चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ध्यान रखेंगे चाइना के करेंसी का नाम क्या है? तो रेन और ध्यान रखेंगे चाइना का करेंसी क्या है? रेनबिनबी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हम चाइना को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तानसेन पुरस्कार ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है, और तानसेन सम्मान हो या फिर कालिदास सम्मान हो, ये दोनों के द्वारा
यहीं के द्वारा दी जाती है, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। और तानसेन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है पंडित सतीश व्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पंडित सतीश व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, ठीक है, देश का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका किस नाम से लॉन्च किया? तो निमोनिया टीका हाल ही में लॉन्च किया जो कि पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। तो सही आंसर होगा न्यूमोसिल, ठीक है, न्यूमोसिल ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे किसके द्वारा ये विकसित किया गया, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि पुणे राज्य में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पथ सहयोग से ये जो कि विकसित किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय पुणे में है और इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आदर पूनावाला, ठीक है, पूनावाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत और किस देश के बीच जोधपुर में स्काईरॉक्स जो कि वार गेम्स एक्सरसाइज शुरू हुआ है? शायद आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, स्काईरॉक्स वार गेम्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच जोधपुर में स्टार्ट हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है और इसको याद रखिएगा। और इससे जुड़ी एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल विमानों की अध्यक्षता में यह भारत देश का सबसे बड़ा वार गेम्स एक्सरसाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो कि कह सकते हैं कि वायुसेना द्वारा राफेल विमानों की अध्यक्षता में ये सबसे बड़ा जो कि देश का वार गेम एक्सरसाइज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कालाजार, जिसको कालाजार कहते हैं, कालाजार रोग एक बीमारी है और किन राज्यों में इसके जो कि उन्मूलन लक्ष्य को पूरा कर लिया गया, ठीक है। इसके उन्मूलन लक्ष्य को पूरा कर लिया गया, बताइए। टाइपिंग मिस्टेक थी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके उन्मूलन लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कालाजार है, ठीक है, कालाजार जो बीमारी है ये किसके द्वारा होता है? तो ये परजीवी से होने वाला, कह सकते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला एक संक्रमण बीमारी है। और ये किसके द्वारा होता है? तो इसमें परजीवी जो होता है उसका नाम क्या है? तो लिस्मैनिया डोनावानी, ठीक है, लिस्मैनिया डोनोवानी इसका नाम होता है। इसी के कारण ये संक्रमित बीमारी होता है। तो ध्यान रखेंगे। आज की इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिए गए थे और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास कलेक्शन हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के हम लोग हर वीक संडे को मॉर्निंग में जो कि वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है और मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ महीनों से जो कि नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट किया जाए क्योंकि आपका जनवरी में एग्जाम आ रहा है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। देखिए हम कोशिश ये करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स जो कि करीब 500 से प्लस करंट अफेयर्स पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है, ताकि अगर NTPC एग्ज़ाम्स अब जो जिनका नेक्स्ट शेड्यूल में है, जिनका भी एग्ज़ाम्स फेज़ 2 में होने वाला है, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो 2 से 3 दिन में आपको मैं 2 पार्ट में इसको कराऊंगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, ताकि आपको भी काफ़ी लंबा वीडियो ना देखना पड़े, छोटा छोटा पार्ट में आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो और वो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।